नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मैं इतना जरूर दावे से कह सकती हूं कि जीवन में आपने कभी न कभी नासिक के अंगूर जरूर खाए होंगे और वो अंगूर मीठे निकले होंगे। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। हम नासिक में इस वक्त मौजूद हैं और नासिक में ही पंचवटी में प्रभु राम जब वनवास में आए थे वो तो सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ रहे थे। काला राम मंदिर भी यहीं पर है, लेकिन इसी के साथ साथ लासल गांव भी यहीं पर है जो कि प्याज का सबसे बड़ा हब है। अब प्याज के बारे में तो आप जानते ही हैं, खाने में अगर अच्छे से बन जाए तो स्वाद बढ़ाता है, नहीं तो काटते समय बड़े आंसू रुलाता है। तो चुनाव में जनता किसके आंसू निकालेगी, किसके पकवान का स्वाद बढ़ाएगी, ये जानने के लिए आज जनता और नेता आमने सामने हैं नासिक में। सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से करा देते हैं। अजित चव्हाण, प्रवक्ता बीजेपी महाराष्ट्र के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। उदय कुमार अहेर, प्रवक्ता है एनसीपी अजित गुट के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। हेमलता पाटिल जी, प्रवक्ता एमपीसीसी की, तालियों के साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। ताली बजाइए उनके लिए भी। मसूद जिलानी जी हमारे साथ हैं जो कि नेता है शिवसेना यूबीटी गुट के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। और अंत में आपका परिचय करा देते हैं पुरुषोत्तम कडलाग जी से जो कि स्टेट सेक्रेटरी है एनसीपी शरद पवार गुट के। चलिए, इतना तो तय है कि हर पार्टी का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि इस पूरे ऑडियंस में कभी नेता का नाम लीजिए, ताली जिधर से बजती है पता चल जाता है मुझे कि उनके सपोर्टर वहां बैठे हुए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, सवाल दागे जनता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मालवा मराठा साम्राज्य की सबसे प्रसिद्ध रानी अहिल्याबाई होलकर की नाम पर अहिल्या नगर बनने वाले इस अहमदनगर में आपका स्वागत है। जी हाँ, 2024 में अहमदनगर का नाम अहिल्या नगर रखा गया है, लेकिन इससे पहले अहमद निजाम शाह के नाम पर यहाँ का नाम अहमदनगर था। बीजेपी शिवसेना का ये कहना था कि हम इसे अहिल्या नगर करेंगे और 2024 में इसे किया गया। क्या कह रही है अहिल्या नगर की जनता, आइए चलते हैं लोगों की। चुनाव पे क्या सोच रहे हैं, महायुति या महाअगाड़ी, कौन पसंद? महायुति। सभी आश्वासित कर रहे हैं लेकिन काम कोई भी नहीं कर रहा है। बड़ा समोसा ढोकला सब खाते हुए आप लोग बताइए कि आप लोग चुनाव में किस पर भरोसा होता है, महायुति पर या महाअगाड़ी पर? महायुति पर। फडणवीस, शिंदे साहब या अजित पवार। युति का होना। युति का होना। युति का होना मालूम हाँ। है। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मैं शिंदे को। और नाम बदलने से आप लोग खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश है। बोले तो हमारा अहिल्या देवी जो इतनी बड़ी महान, उनका तो नाम बदल, उसका आना ही चाहिए। ये अहमदनगर मेरे को बिल्कुल मंजूर नहीं मैडम। अजित पवार की पार्टी के लिए, चूंकि अब वही राष्ट्रवादी कांग्रेस और उन्हीं को घड़ी का चुनाव चिन्ह मिला है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा उन्हीं के लिए आप लोग प्रचार कर रहे हैं। यस उनके लिए। क्यों उनको जिताए, क्यों उनको माने और शरद साहब को क्यों नहीं? उनके काम के बारे में, विकास के बारे में हम उनके साथ है। बटेंगे तो कटेंगे पे अजित पवार ही बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं, फिर ये कैसे? जमीन पर आप लोग से कोई सवाल ऐसा पूछता है? हमारे अहिल्यानगर की विचारधारा थोड़ा अलग है। आमदार संग्राम के काम के तरीके देखकर, उनके लोगों से जुड़ा हुआ देखकर, ये लोग जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद दे रहे, प्रचार कर रहे, इसकी वजह से हमारा एनसीपी का ये जो अहिल्यानगर का सीट है वो एनसीपी का ही लगेगा, उनके काम पर लगेगा। तो अहिल्यानगर में ये दिल्ली गेट है और दिल्ली गेट एक पूरा बाजार का इलाका है। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि वो चुनाव पर क्या सोच रहे हैं, किस पर भरोसा होता है आपको, युति पर कि अघाड़ी पर? युति पर। आप लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव में? तो आना तो बीजेपी ही चाहिए। हाँ। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। और क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी आई है देश की बहुत तरक्की हो गई है, जीएसटी में तरक्की हो गई है। ये काम सिर्फ मोदी जी और मोदी जी ही कर सकते हैं। ये अहिल्यानगर बिल्कुल बॉर्डर पर है, लेकिन 12 सीटें यहाँ की काफी अहम हैं और यहीं से फैसला लगभग बनेगा। तो आज तक हेलीकॉप्टर शॉट में अहिल्यानगर से इतना ही। हर जगह से ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं अपने इस तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर शॉट में। तो मालेगांव की 2 सीटों में से एक मालेगांव सेंट्रल, जहां पर लगभग 80% आबादी
जो मुस्लिम समाज की है, वहां पर AIMIM ने पिछली बार जीत हासिल की थी। उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने। चुनाव का वक्त है और आज चूंकि जुम्मा है तो यहाँ पर तमाम लोग नमाज के लिए पहुंच रहे हैं। आप लोग इस बार चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? इस बार भी MIM। MIM। फर्स्ट टीम ऐसी है कि दूसरी टीम मुफ्ती साहब चुन के आने वाले है। यहाँ पर तो मुफ्ती इस्माइल का जोर है। चुनाव में क्या सोच रहे हैं? अभी कोई फैसला नहीं किया मैंने। हाँ, पंजे वोट देंगे। कांग्रेस। अब की बार सिर्फ पतंग। सिर्फ पतंग 5 नंबर। मालेगांव में 50-50 मुकाबला है। MIM पतंग। कांग्रेस का जो उम्मीदवार है शहरी लेवल का लीडर नहीं है। समाजवादी। तो यहाँ पर सब असदुद्दीन ओवैसी के पतंग को उड़ा रहे हैं और स्थानीय उम्मीदवार की चर्चा हर तरफ है और इस वजह से शायद कांग्रेस पार्टी को लेकर क्योंकि उदासीनता है क्योंकि उम्मीदवार को वो यहाँ पर सही है। तो जो मुस्लिम समुदाय यहाँ पर मालेगांव में है वो सीधे असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के प्रत्याशी को MIM के प्रत्याशी को यहाँ पर पसंद करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ और हिस्सों में समझ में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा। हाँ, बहुत। हाँ, MIM। शेख हसीब आनी चाहिए क्योंकि ये वो लीडर है, ये कौम का हमदर्द है। भारत में बुनकरों के गढ़ में मालेगांव से आप देख रहे हैं धागे ढूंढ लाए और वो धागे जिससे आपके कपड़े बनते हैं। आप सोचिए ये सूत ऐसी पूरी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं रील्स है और ऊपर से एक एक मशीन से एक एक धागा आ रहा है और यहाँ आगे आ जाइए इस हिस्से में। यहाँ पर आप देखेंगे कैसे ये धागे रोल होते हुए इस बड़ी मशीन में बुनते हुए आगे जा रहे हैं। ये कच्चा है अभी। हाँ, लूम पे जाएगा उसके बाद ये पक्का होगा। उस पे कहाँ जाता है कपड़ा यहाँ से? ये तो बालोतरा, राजस्थान, इधर उधर सब तरफ जाता है। पूरे अलग अलग हाँ, राज्यों में सब अलग अलग जाता है। अभी देखा जाए तो पिछले 20 साल में बहुत अच्छा विकास हुआ है। सिंधेगढ़ आना चाहिए कि वो आने से हम लोग के इधर बहुत खुशहाली आ गई है। सिंधेगढ़ के दादा भूसे आने चाहिए। उत्तर महाराष्ट्र के नासिक। आइए चलते हैं नासिक की जनता के बीच ये जानने की वो क्या सोच रही है। नासिक का काला राम मंदिर ये न सिर्फ वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर अयोध्या के उद्घाटन के पहले पूजा भी की थी, श्रमदान भी किया था, बल्कि ये वो जगह भी है जहां पर आपने देखा था पिछड़ी जाति के लोग, दलित समाज के लोगों ने यहाँ पर आकर एक बड़ा आंदोलन किया था। ये 1930 की बात है जब इस मंदिर में प्रवेश को लेकर एक बहुत बड़ा संघर्ष यहाँ पर हुआ था। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी उस संघर्ष में हिस्सा बने थे और फिर सबकी यहाँ पर एंट्री हुई थी। शिंदे सरकार ने काम किया है। शिंदे सरकार हम खुश है। लड़के बहन के पैसे आ रहे हैं हमको भी। यूटी महायुति नहीं, ठीक काम कर रही है महायुति, दूसरा सवाल ही नहीं कुछ। देवेंद्र फडणवीस। युति 100%। भगवान राम के अयोध्या पहुंचने का जश्न मन रहा है और दीपावली का ये आखिरी दिन है जहां पर ये ढोल नगाड़े की धूम आप देख रहे हैं। बहरहाल नासिक से कालाराम मंदिर से हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप ही से, ऐसा क्या किया आप लोगों ने लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों में कि जनता आपको चुन ले? नासिक में जो समस्याएं हैं उनका हल आपने अब तक क्या निकाला है? बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बताइए। अंजना जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। यंत्र भूमि से मंत्र भूमि का नासिक का सफर है और मैं बड़े अभिमान के साथ ये कहता हूं कि महाविकास आघाड़ी सरकार के पतन के बाद नासिक में इतना अच्छा विकास हुआ है। यहां पर आप कुछ ही दूरी पे HAL का कारखाना है। अगर ये सत्ता बदल नहीं होता, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नासिक को और महाराष्ट्र को गिफ्ट दिया है। जो तेजस उड़ता है, जो पूरी तरह भारत की बनावट का है, उसकी एक लाइन यहां पे शुरू होने वाली है। सुखोई जो है, माहिती क्या सुखोई जो है अंजना जी, सुखोई जो हमने रशिया से टेक्नोलॉजी लाई है, उसका पूरा टेक्नोलॉजी आने के बाद निर्माण यहां पर होने वाला है। इनकी सरकार जाने के बाद 142 उद्योगों का पंजीकरण हुआ है। रिलायंस लाइफ हेल्थ केयर का काम डिंडोली के अकराले में हमारी सरकार आने के बाद यहां पर यह काम चालू हुआ है।
वो कंपनी और ये सारी नई कंपनियां मिलकर के 30,000 से अधिक रोजगार हमारी सरकार आने के बाद बड़े महत्वपूर्ण प्रयासों से हमने लाया है। समृद्धि यहां से जाने वाला है, नासिक के आसपास रिंग रोड बनने वाला है। जब इनकी सरकार थी न एक ईंट रची गई, न कोई निर्णय हुआ। ये सारा हमारी सरकार आने के बाद नासिक वासियों के लिए हमने लाया। कृषि उपज के बारे में मैं कह दूं, वो समृद्धि लाने का दम भर रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से। कृषि मोर्चा उपज संभालिए। को मैक्सिमम प्राइस देने का काम हमारी पार्टी ने। यशवंतराव चौहान जी की देन है, उनकी देन की वजह से यहाँ मिग कारखाना हुआ है, ना कि वो बीजेपी की देन है। अभी नासिक के बारे में जो बोल रहे हैं यशवंतराव चौहान साहब की देन है वो। अभी एक मिनट मुझे बोलने दो। अभी नासिक के विकास के बारे में ये बोल रहे हैं। नासिक के जो बेसिक प्रश्न है अभी तक सॉल्व नहीं हुए। नासिक में नमामि गंगे प्रोजेक्ट का कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ के एमएलए है अभी सिर्फ वो यहाँ सिर्फ ग्रीन जीप डालने में और खिलौने डालने में बीच में। आप देखो जो न्यू मेट्रो आने वाली थी उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। पार्किंग की कोई समस्या यहाँ हल नहीं हुई। महाविकास आघाड़ी जो बोल रहे हैं बटेंगे कटेंगे जो चल रहा है, आप देखो 7 लाख करोड़ का कर्जा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ऊपर। फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। रोज कम से कम 17 किसान अभी आत्महत्या कर रहे हैं। 40,000 केसेस दर्ज हुए बलात्कार के। यहाँ में डोमेस्टिक वायलेंस का तो नाम ही नहीं ले रही। ये एमएसपी के बारे में था, सोयाबीन के बारे में था, क्या उन्होंने याद दिलाया तो हमें पता चला है कि अजीत पवार को भी पसंद नहीं है नारा। मैं एक बात का थोड़ा करेक्शन करना चाहूंगा। आपने जो मेरा नाम लिया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजीत पवार गुट, वो अजीत पवार गुट नहीं, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस है। और जो पक्की राष्ट्रवादी कांग्रेस है उसमें गुट नहीं है, ये मैं आपको पहली बार बता देना चाहता हूँ। क्योंकि चुनाव आयोग ने हमें वो नाम प्रदान किया है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र जी पवार गुट को अलग गुट बनाया है। ये बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि जो मेरे स्नेही जो है, मेरे स्नेही अजीत जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात है। मेरे स्नेही अजीत जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है। ये बात सही है कि यशवंतराव चौहान जी ने एचएएल की निर्मित की थी, लेकिन उसके बाद में मोदी सरकार में 2014 से लेकर आज तक वहां जो डेवलपमेंट हुए वो मोदी जी ने की है। 70,000 करोड़ का घोटाला किया और उसके बाद मोदी साहब के पास चले गए। असली राष्ट्रवादी वो है। अजीत गुट बोलने की जरूरत नहीं है, घड़ी उनके पास है। प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अजीत दादा पवार जो खुद पार्टी को लीड करते हैं, उनका एक एमपी चुन के आया है। नासिक में तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उनको ये बिल्कुल पार्टी ने इलेक्शन कमीशन और कोर्ट ने उनको ऑर्डर किया है कि आपको कोई भी चुनाव लड़ना है तो ये पार्टी किसकी है, ये सिंबल मैं यूज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, इसका क्लैरिफिकेशन पेपर में देना पड़ता है। तब जाके इनको पार्टी में इलेक्टिव इनका ये होता है, ये मतलब इलेक्शन में ये खड़े रह सकते। काय की पार्टी है वो खुद उनकी वाइफ चुन के नहीं आई। महाराष्ट्र में हमारा स्ट्राइक रेट है, महाराष्ट्र में हमारा स्ट्राइक रेट 8 है, 8 एनसीपी शरद चंद्र पवार का। और इनका स्ट्राइक रेट देखिए। ठीक है, स्ट्राइक रेट ठीक है, लेकिन सीटें ज्यादा। अगर यहाँ पे एक सेकंड दादा सवाल तो सुनिए, यहाँ पे स्ट्राइक रेट देखेंगे तो एकनाथ शिंदे की स्ट्राइक रेट बेटर है आपसे। स्ट्राइक रेट वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से है और सिर्फ मीडिया की वजह से। जिस तरह से आज अजीत पवार चलो इन्होंने माना कि बीजेपी की वजह से एक मिनट। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ अजीत पवार जी, जो जुमले आपके बन रहे हैं, जो जुमले आपके बनाए हैं वो जुमले गलत तरीके से। और ये उद्धव ठाकरे की पार्टी ने खुद माना कि बीजेपी की स्ट्राइक रेट अच्छी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं। बिल्कुल सही बात पवार जी, बिल्कुल सही बात। बताइए आपको बहुत सारी जुमलेबाजी है आपकी, ये आपकी जुमलेबाजी है। साहिल, ये जुमलेबाजी इससे पहले कि मैं जनता के सवालों के लिए जाऊं जनता के बीच में, इधर से मोदी के नारे लग रहे हैं, उधर से शरद जी के नारे लग रहे हैं, शरद पवार जी के। असली कौन, इसकी लड़ाई है क्या यहाँ पर भी? पिछली बार हमने देखा है बीजेपी एनसीपी यहाँ पर स्ट्रांग थी सीटों में, अगर हम देखें तो। जी, पिछली बार बीजेपी सचमुच में स्ट्रांग थी और आश्चर्य की बात है कि जो एनसीपी उनकी पहली दावेदार थी उनके खिलाफ, आज वो कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से 2014 के बाद यहाँ पर क्या विकास हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि 2019 में सबसे बड़ी फाइट अगर यहां पर किसी की हुई थी तो वो बीजेपी और एनसीपी की हुई थी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नासिक आज की स्थिति में अगर हम देखें तो मुंबई, पुणे, नागपुर के मुकाबले सबसे कम इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला शहर है। और ये सबसे बड़ा कारण है। एक मिनट भाई, ये कहां, अच्छा ओके।
दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और हम लोग ये भूल रहे हैं कि नासिक सुनने के बाद, ये सब देखिए माइक नहीं है वहाँ पे, सब अपने अपने नेता के नारे नासिक लगाएंगे। सुनने के बाद हमें चुनाव का टाइम है भाई, नासिक के बाद तो प्याज की याद आती है ना। पिछली बार प्याज ने आंसू रुला दिए थे, ठीक है, पिछली बार प्याज ने आंसू रुला दिए थे। इस बार हमें यह देखना है कि दोनों गठबंधन की केमिस्ट्री किस तरीके से होती है, क्योंकि पिछली बार नासिक की सीट का डिसीजन लोकसभा का सबसे अंत में हुआ था। सबसे इनको भी चाहिए था सीट। किसकी केमिस्ट्री में झोला है ये बताइए, ये सबसे बड़ी बात है। किसकी केमिस्ट्री में झोल है, लड़ाई कहां पर गड़बड़ मामला है। देखिए केमिस्ट्री तो सबकी झोल है केमिस्ट्री तो सबकी झोल है, क्योंकि बात ऐसी है ना कि जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे वो आज साथ में लड़ रहे हैं, पहली बार साथ में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो अंदर की लड़ाई अब खुलकर बाहर आएगी। आप लोग हाथ उठाइए, कौन कौन सवाल पूछना चाहता है, छोटा छोटा सवाल पार्टी बता के। आप स्वराज पक्ष से और आप लोग मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ये बताते हुए सवाल लेंगे। देखिए अब जनता की बारी है, छोटा छोटा सवाल छोटा छोटा जवाब। अंजना जी उन्होंने खुद बताया किस तरीके से महाविकास आघाड़ी खराब है, महायुति खराब है, इसलिए जनता ने अब चुना है कि अपने को तीसरे पर्याय चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज है छत्रपति संभाजी राजे, उन्होंने जो परिवर्तन सवाल है कोई? डेफिनेटली बीजेपी ने एक बड़ी कंपनी यहाँ पे नासिक में लाई, वो ड्रग्स की कंपनी थी, उसके कारण जो नासिक में गुनहगारी बढ़ी है उस पे इन्होंने दीजिए जवाब दीजिए। नहीं, मैं डिफॉर्मेशन कर सकता हूं मेरे इस दोस्त पर। छत्रपति संभाजी राजे के बारे में आदर है, व्यक्तिगत रूप से मैं उनका आदर करता हूं, वो मेरे मित्र है। पर दोस्त आप जवान हो नौजवान हो, भारतीय जनता पार्टी ने ड्रग्स की कंपनी लाई, इस पर आपके ऊपर डिफॉर्मेशन हो सकता है। पुलिस आयुक्त ने अंजना जी खुद कहा कि किसी भी पार्टी में भाई साहब कड़लक जी सुनिए, नहीं किसी भी पार्टी ने ऐसे ही नहीं बिल्कुल क्योंकि पुलिस आयुक्त ने खुद कहा था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जवाब दो। मेरे दोस्त जवाब दो, आप राजनीति में आओ, मत दो, आप राजनीति में आओ। डिफॉर्मेशन करना कड़लक जी कोई धमकी नहीं होती, डिफॉर्मेशन करना न्यायालय में जाना कोई धमकी नहीं होती। गलत बात मत करिए। जनता के प्रश्न बीच में चिल्लाना बंद कीजिए। राजनीति का स्तर गिरने के आप जैसे नेता भी इसमें फिर शामिल है, ये कह सकते हैं। ठीक है, जनता के प्रश्न ले रहे हैं आप लोग, प्लीज इधर भी देखिए। छोटा छोटा 3-4 सवाल लूंगी, उसके बाद बारी बारी से जवाब दीजिएगा, ठीक है? छोटा सा बताते हुए, आप शरद पवार गुट से हैं, है ना? ठीक है, ये एनसीपी शरद पवार गुट से सवाल पूछिए। मेरा सवाल बीजेपी अजीत दादा और एकनाथ जी शिंदे, इनसे आप गुनहगारी की बात बोलो, हमारे जो नासिक पूर्व के दावेदार है महाविकास आघाड़ी के, सवाल क्या है आपका? उनकी गाड़ी पे कल हमला हुआ, पैसा बांट रहे थे, उसका प्रूफ दो। पैसा कोई भी बांटे, आपके पास प्रूफ है क्या? पैसा बांटने का, पैसे बांट रहे थे तो आपने उनको मारपीट नहीं करनी दी थी उनकी। छोटा छोटा 4 सवाल। मैम देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी से दिखाइए। हाँ, जो महायुति के हमारी उम्मीदवार है देवयानी फरांदे, इन्होंने विधानसभा में सबसे पहले बात उठाई थी कि ड्रग्स मुक्त नासिक हो, गुनहगारी मुक्त नासिक हो। ये महाविकास आघाड़ी ने जिन्हें उम्मीदवार घोषित किया है वो वसंत गीते, आनंद व्यवहारे जी के मर्डर में शामिल थे, एक्सटॉर्शन के गुने उन पे दाखिल है। सलीम कुत्ता जैसे लोगों के साथ इनके पार्टी के लोगों के उठने बैठने का संबंध आता है। मैं इनसे प्रश्न करता हूं कि गुनहगारों के साथ इनके संबंध है क्या हमारे पे? ठीक है, जवाब दीजिएगा, आप पूछिए आपका सवाल। यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रुकिए एक आखिरी सवाल। एक सारे लोकल इश्यूज को छोड़ के अगर देखा जाए तो आज के दिन में बॉम्बे से नासिक या नासिक से बॉम्बे ट्रैवल करना रोड से इतना डिफिकल्ट हो गया है। मेरे ख्याल से सारे पॉलिटिकल पार्टी की ये ड्यूटी सवाल बनती है, ये सवाल है, आप इसको रेक्टिफाई कीजिए। है। और करंट जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें गडकरी जी क्लेम्स कि हम ट्रांसपॉन्डर से क्रैक देख सकते हैं, इतने बड़े बड़े पॉट होल हो गए हैं, इतने फ्यूल लॉसेस हो रहे हैं, उनको ठीक करना चाहिए। दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। नहीं, ये गुनहगारों के बारे में पहले सड़क नहीं, सलीम कुत्ता के साथ दादा थाम्बा बारे में पहले भाई जवाब ले लीजिए। मेरे जो जवाब है अंजना जी, अरे सड़क बनी है क्या? वो क्या पूछ रहे हैं आप? सुनिए ना, आप अगर बंबई जाते वक्त देखेंगी मैम, प्रवक्ता पे भरोसा नहीं है ना, तो बैठ थाम का ले एक मिनट। तो मैडम देखिए, बात ये है कि 55,000 करोड़ रुपए का समृद्धि बन गया। नासिक मुंबई हाईवे जो है, रचना कंस्ट्रक्शंस नाम की एक कंपनी को थाने से अगला तक काम दिया गया है। बीच का जो विषय है, खुद
दादा भुसे जो हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री बीच में नहीं, मैडम, उन्होंने बीच में, मैडम बीच में, मैडम बीच में। मैडम देखिए, कोई भी निर्माण होता है, उस निर्माण में जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, अगर वो न्यायालय में चला जाए, रेट पर से कुछ उसकी आगे पीछे हो जाए, तो वो वाला विषय था, वो सरकार ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और अंजना जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इगतपुरी से अगला वाला जब समृद्धि खुल जाएगा तो नासिक आना जाना भी अच्छा हो जाएगा दोनों साइड से। आप जब हेलीकॉप्टर से उड़ेगी तो नीचे देख लेना, काम चल रहा है, नीचे भी चलते हैं, नीचे भी चल लीजिए आप, काम चल रहा है। हाँ, एक सेकंड काम चल रहा है, आसमान से जमीन तक हर जगह नजर रखते हैं। बिल्कुल अंजना जी, वो तो ऊपर से भी और गाड़ियों से भी कई सालों से देख रहे हैं, उसके लिए हर गाड़ी पे आपका बहुत बहुत अभिनंदन, पर काम पूरा हो जाए। नहीं अंजना जी, वो दाऊद के गुंडों के साथ क्यों नाचे, पूछिए ना। दाऊद के गुंडों के साथ ये लोग नाचते हैं, इनके दारू के धंधे हैं, ये लोगों को उम्मीदवारी देते हैं। वो तो नीतीश राणे का भी फोटो है दाऊद के गुंडों के साथ, उम्मीदवारी दी नीतीश राणे, टाइगर मेमन के साथ नीतीश राणे का भी फोटो है, जो स्टैंडिंग एमपी है आपका, एमएलए। सड़क का जवाब दे दिया मैंने। दागदार उम्मीदवार पर अब जवाब दीजिए। मेमन का भी फोटो है, दागदार उम्मीदवार पर जवाब दो, दीजिए। वो भी तो नाच रहे थे। नहीं, ताई से मत पूछिए आप, यूपीटी वालों से पूछिए। ताई का तो खुद टिकट काट दिया, हम नाराज हैं। तो वही चिंता आप मत करो, ये चिंता आप मत करो, यहाँ पे पंजा लेके खड़े हैं, दागदार उम्मीदवार पर जवाब उम्मीदवारी बांटी, दागदार उम्मीदवार पर जवाब दीजिए। वो शायद लोग सोचते हैं। बहुत ज्यादा बोलते हैं उम्मीदवार पर दागदार उम्मीदवार पे जो सिर्फ फोटो पे से डिक्लेयर नहीं होता कि वो सिर्फ फोटो दिखा रहे, लेकिन इनके तो डायरेक्ट। अरे सलीम कुत्ता के साथ आप लोग इनका माइक बंद करे, नासिक वालों को बताइए, इनका माइक बंद करे, इनका माइक बंद करे पहले। बोली जाना था, ऐसे चिल्ला रहे, इनका माइक बंद करे, इनका माइक बंद करे, माइक इनका बंद करे तो मैं बात करूंगा। अगर माइक बंद करना है तो इनका माइक बंद कर, फिर मैं बात करता हूँ। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि डिक्लेरेशन देना है, इनके डिक्लेरेशन में इनके सिर्फ फोटो दिखा के ये हमारे पे आरोप कर रहे हैं, लेकिन ये आरोप की जगह पे इनके लोगों के तो डायरेक्ट आमदार जो यहाँ पे विद्यमान आमदार थे, उनके 150 सीडीआर रिपोर्ट है इनके एमडी 10 लोगों के साथ में, उसके बारे में ये नहीं बोलेंगे। पूरे 150 लोगों के साथ बड़ी भाभी जिसको बोला जाता है, और विधानसभा के अंदर इन्होंने खुद बड़ी भाभी का खुलासा मांगा है, उसके बारे में ये नहीं बोल रहे। अरे भैया, आप जिनके ऊपर आरोप कर रहे हैं उन्होंने विधानसभा में सबसे पहले मुद्दा उठाया। तो वही ना, बड़ी भाभी मतलब खुद को बड़ी भाभी साबित कर दिया इन्होंने, खुद को बड़ी भाभी साबित कर दिया, ये हो गया ना, खुद को बड़ी भाभी साबित कर दिया। अंजना जी, तीन सवाल, छोटे छोटे सवाल ले रही हूँ। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मोदी जी आके गए, नड्डा साहब आके गए, हर किसी ने, आप लोगों ने रिजर्वेशंस पे बात की, पर किसी ने भी ट्राइबल रिजर्वेशन पे क्यों बात नहीं की, इसका मुझे जानना है। एक सेकंड। मैम, मैं अपना महाविकास आघाड़ी से सवाल पूछना चाहता हूँ। जो पावर सप्लाई अडानी जी ने बांग्लादेश को किया था, वो महंगी बिजली देने के कारण वहां का उठा हुआ, वही आज कॉन्ट्रैक्ट ये इस सरकार ने 6,000 करोड़ में 25 साल के लिए महाराष्ट्र में दिया है, तो उस बारे में महाविकास सरकार अगर से आई तो क्या उसका करार रद्द करेगी। और दूसरा सवाल, एक मिनट, आघाड़ी सरकार कह रहा है, छोटे छोटे सवाल, आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल ले। ये महाविकास आघाड़ी हर बार बोलती है जारंगे पाटिल और बोलते हैं का मराठा आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन इन्होंने सोचना चाहिए, नासिक जिले के नासिक शहर में सबसे ज्यादा मराठा समाज होकर एक भी उम्मीदवार मराठा नहीं दिया, इन्होंने आंसर देना चाहिए इसमें। दोनों इस पे ताली बजा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, नहीं रुक जाइए, छोटा सवाल। मेरा सवाल डेवलपमेंट पे है। नासिक से एक्सपोर्ट ग्रेप्स होता है, ओनियन होता है, वेजिटेबल्स होता है, मगर उसको जो रॉ मटेरियल लगता है उस पे 5%, 12% और 18% वैट है, और वही लग्जरियस गुड्स जो है डायमंड और ज्वेलरी उस पे सिर्फ 3% है, और उस पे सेट ऑफ भी ले सकते हैं, और एक्सपोर्ट पे हाँ, ऐसा क्यों है? इसका जवाब लेंगे, चारों से कंक्लूडिंग रिमार्क लेंगे। आखिरी सवाल, छोटा सवाल। जी ना, हमें सलीम कुत्ता से कुछ लेना देना है। ये कौन है? हमें भी पता नहीं, इनका चल रहा है सलीम कुत्ता। मैम, इशू जी सवाल है, दोनों से सवाल है। हायर एजुकेशन में इतना प्रॉब्लम हो चुका है कि रिक्रूटमेंट, टीचर्स लोगों, प्रोफेसर लोगों की रिक्रूटमेंट ही नहीं है। 2014 के बाद उन्होंने बोला था कि 40% रिक्रूटमेंट होगी। मैम टाइम नहीं है बॉस, जल्दी से नहीं हो रहा है रिक्रूटमेंट। गुरुजी, मैं आपसे सवाल कर नहीं अंजना, यही सवाल है। आज भी हम लोग अहमदनगर में गए थे, वहां पर भी लोग यही इसी बारे में बात कर रहे थे कि जो परीक्षाएं ली जाती है एमपीएससी की, वो सही समय पे नहीं ली जाती, उस पे जो निकाल दिए जाते हैं, रिजल्ट दिए जाते हैं, वो सही तरीके से नहीं दिए जाते, जो कि अब अहिल्यानगर है, वो जो अहिल्यानगर हुआ था। जल्दी से सबके सवाल का जवाब, जल्दी बारी बारी से।
सागर सागर अरे बैठिए बैठिए थाम 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 ए, बाजू लो। सिर्फ 3-3 लाइन में जवाब, हर कोई बोलेगा, जल्दी बोलिए। अंजना 3 जी लाइन। अंजना जी सबसे बड़ी भर्ती उद्धव ठाकरे जी के समय में एक सरकारी नौकरी नहीं हुई। हमने पहली पुलिस लाइन। की भर्ती की, पवित्र पोर्टल से अपना शिक्षकों रिपोर्ट की कार्ड भर्ती देने की। आए हैं या उद्धव ठाकरे का? अरे नहीं ये हमने करा उद्धव ठाकरे जी के 2014 से लेके हायर एजुकेशन रिपोर्ट में क्या हुआ उसके बारे में बोलिए। नासिक की बात करते हैं अंजना जी, हम नासिक में, इस पे तो हम कई इंटरव्यूज में बोलते हैं। इनके उम्मीदवार के बेटे के ऊपर मको का लगा है, एक सामाजिक कार्यकर्ता को गोली मारी उसने। ऐसे दागी लोगों को ये लोग कर रहे हैं, ये लोग मौका लगा गुनेगारी में बात होनी चाहिए अंजना जी। दो महिलाएं हमारे बात होती है महायुति के उम्मीदवार दो महिलाएं, ये गुंडों को महायुति ने जितने बेरोजगारों के बारे में जितना काम अभी शुरू किया है, शायद ही उतना काम महाविकास आघाड़ी अगले 10 सालों में कर पाएगी। इसलिए मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि जो भी बेरोजगारों को स्टाइपेंड का काम जो किया है, स्टाइपेंड देने का काम 10,000 रुपए महीने का जो अभी शुरू किया है, और जिन जिन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा उन लोगों के लिए भी रोजगार की निर्मित महायुति की सरकार ही कर सकती है, जो सब कि एक दूसरे पर ऐसे कई लिखते सालों हैं, में की है। लेकिन एक हिंट तो दे देते कि आपका क्या काम रहेगा, जनता आपको क्यों चुने। बहरहाल आज नासिक से हमारे शो में इतना ही। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। कल हम पहुंचेंगे सबसे पहले पालघर, पालघर के बाद नवी मुंबई, और फिर रात में आप देखेंगे ठाणे से हमारी विशेष पेशकश। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।